हम भी तो हैं। हम भी तो तुम्हारे पागल हैं। सच बताएं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत, तुम्हारे जैसे पागलों को पाकर। कई माताओं ने इन 21 दिनों में घर पे पाठ की। शिष्य मंडलों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, सुंदर कांड पढ़े, खूब पूजा की। एक माँ यहाँ आई तो वो भोजन नहीं कर रही। हमने पूछा क्यों नहीं खा रही हूँ? गुरुजी, आपकी साधना सफल हो जाए इसलिए हम व्रत। ये सब देख करके कई बार लगने लगता तुम लोगों का कर्जा हम कैसे चुका पाएंगे, कैसे चुका पाएंगे? धाम के मंडलों का, सेवादारों का, शिष्यों का, तुम लोगों का कर्जा तो हम चुका ही नहीं सकते, नहीं चुका सकते। अद्भुत है। लेकिन मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, तुम भले ही वेद ना पढ़ पाओ पर किसी की वेदना पढ़ लेना। वेद ना पढ़ पाओ तो चलेगा, पर वेदना को पढ़ लेना। और तुमने यदि वेदना को पढ़ना सीख लिया तो समझो वेद पढ़ना से बड़ा हो गया। तुम अपने मन को हीन मत करना, तुम अपने आप में साधु हो, जहां हो वहीं पवित्रता से रहना। खूब भजन करना, खूब भजन करना। देश में रहो, विदेश में रहो, जहां जहां भी हमारी कथा सुन रहे हो, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर या संस्कार पर, जहां रहो वहीं से भजन करो। तुम भी साधु से कम नहीं, तन से तुम यहां नहीं। पर सच बोले, लोग कह रहे थे तुम अकेले साधना में आए। हमारी जो फीलिंग है, लाखों लोगों के साथ आए हैं। तन से नहीं थे पर मन से तो थे, मन से तो थे, मन से तो थे। इसलिए जब हम सुबह भजन लिख रहे थे तब हमने बद्रीनाथ स्वामी को कहा, तुम हो स्वामी, हम हैं तेरे लाला, जय हो बद्री कल बताएंगे कि यही वो जगह है जहां हमसे सन्यासी बाबा ने देर तक बात की थी। खैर छोड़ो, आज पता नहीं, पहले दिन से जब से आए हम महाराज जी को एक बात बोले भी, यहाँ के पहाड़ों को देख के ना कभी कभी लगता कई साल हमने यहीं गुजारे। कभी कभी ऐसा लगता, बड़ी याद आती। खैर छोड़ो, ये सब बातें बेफिजूली की बातें हैं, तुम इन पे भरोसा मत करना। तुम तो कथा के सूत्र पर भरोसा करना, जो प्रसाद मिले सूत्र में उस पर भरोसा करना। और सूत्र आज का बहुत अच्छा, कामनाओं से मुक्त हो जाना मोक्ष है। वेदना पढ़ो, वेदनाओं को पढ़ो, भारत की वेदना को पढ़ो। भारत को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तुम केवल अपने मर बदलने के लिए नहीं आए हो, तुम भारत को बदलने आए हो, देश को बदलने आए हो। इसलिए मेरे पागलों, जगो, जगाओ। और हम तो कहेंगे जगो, जगाओ, हंसो और हंसाओ, हंसो हंसाओ, खूब मुस्कुराओ। जय हो बद्री साला, जय हो बद्री। अब आज पता नहीं धाम की बहुत याद आ रही, तुम लोगों को देख लिया तो और आ रही, बहुत याद है। हो गए बहुत दिन, ठीक है चलेंगे। तुलसी पत्ता ले लो। आए थे सत्यनारायण कथा को, पता नहीं कौन सी कथा सुना रहे हैं। बैठो।
नहीं नहीं, सुनाना है। नियम तो 5 दिन है और 5 अध्याय। तो पहले दिन बहू आई तो यजमान जी की पत्नी, तो हमसे इनसे इनकी सहेलियों ने या किसी ने पूछा कि सत्यनारायण तो 1 दिन में होती है, ये तुम्हारे गुरुजी 5 दिन में कैसे सुनाएंगे? तो इनको ये समझ, इनको पता ही नहीं था कि 5 दिन में सत्यनारायण कैसे होगी। अच्छा, हमको भी पहले पता नहीं था कि ऐसे होगी, पर पिछली बार हम 5 दिन की थी, 3 दिन की 2024 में भी आए थे, तब भी थी। अगले साल कहीं और जाने का मन है। इसका सत्यनारायण सुना, उल्टी बातें सुन रहे थे। जिस काम के लिए आए वो करने रहे। यहाँ शंख बजाती मना है, यहाँ शंख बजाने नहीं, नियम है। सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल। मन में ही तुलसी ले लो। 5 दिन की कथा, 5 पंचदिवसीय 5 अध्याय के साथ सत्यनारायण जी की कथा है। पहला अध्याय प्रारंभ कर रहे हम। वृंदावन बिहारी लाल की, बद्रीनाथ भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक 5 अध्याय की कथा सुनो। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे थे। सभी मुनि महात्मा एकत्रित हुए, संगोष्ठी हुई। ऋषि तथा मुनियों ने विद्यमान बैठ करके पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से कुछ पूछा, और जो पूछा वो ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुनि मुने, हे महामुने, किस व्रत अथवा किस तपस्या के करने से मनवांछित फल प्राप्त होगा? ऐसा कौन सा उपाय है? आने वाले दिनों में कलिकाल आ रहा, कलयुग आ रहा। कलयुग के ठीक पहले की बात है। आने वाले दिनों में घोर कलिकाल आ रहा। कलयुग में जीवों के पास समय नहीं होगा, अति व्यस्ततम समय होगा। वो जप नहीं कर पाएगा, तप नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा, उसमें मन भी नहीं लगेगा। ऐसा कोई छोटा सा उपाय बता दो कि उन जीवों के दुख दूर हो जाए, उनको मनवांछित फल प्राप्त हो। जैसे ही पुराणों के वेत्ता श्री सूत जी से ये बात शौनकादिक ऋषियों ने पूछी, तो श्री सूत जी मुस्कुरा करके बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने हमसे कहा, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। सुनो। एक बार करतल कर मीणा, गावते हरि गुण परम प्रवीणा। नारद जी महाराज सारे संसार का भ्रमण करते 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 श्री हरि के धाम विष्णु लोक को गए। जैसे ही भगवान श्री हरि के धाम विष्णु लोक को गए, वहां भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत्। भगवान का दिव्य रूप है, शुक्ल वर्ण है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में शंख लिए, एक हाथ में चक्र लिए, एक हाथ में वज्र लिए। भगवान पद्म की माला पहने हुए, चारों भुजाओं में आयुध सुशोभित हो रहे, मुस्कुराता हुआ मुख है। शेष नाग की सैया पर भगवान श्री हरि नारायण विराजमान है। उनको देखकर के नारद जी ने दिव्य स्तुति की। हे प्रभु, आपका ना आदि है ना अंत है, आप पूर्ण है, परब्रह्म है। आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नारायण, आपसे ही संसार की सृष्टि है। और भागवत के प्रथम श्लोक में भी यही कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप विश्व की उत्पत्ति के कारण भी हो, विनाश के भी आप ही कारण हो। आपकी जय हो। जहां नारद जी ने स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, कहो नारद जी, किस लिए आए हो? आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, प्रभु, अभी अभी हम सभी लोकों का भ्रमण करके आ रहे हैं। अच्छा, विशेषता कहां गए थे?
बोले मृत्यु लोक में गए। पर आपका मन हीन क्यों है? नारद जी बोले प्रभु, समस्त लोकों का भ्रमण करते करते जब हम मृत्यु लोक में गए, वहां अपने कर्म के फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी, सभी जीव अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज सब दुखी हैं, कोई किसी कारण दुखी, कोई किसी कारण दुखी। उनके दुखों को देख करके हमारा मन विचित्र हो गया, विचलित हो गया। हमने सोचा इनका दुख किस उपाय से दूर हो, ऐसा उपाय हम आपसे पूछें। इसलिए हम आपके लोक को आए हुए हैं। कृपा करके जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए, ऐसा कोई प्रयोजन बतलाइए जिस प्रयोजन के करने से उन जीवों के दुख दूर हो जाएंगे जो नाना प्रकार के कष्टों से ग्रसित हैं। उनके कष्टों का निवारण कैसे हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मैं उस उपाय व्रत नियम को सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके बतलाइए। भगवान ने जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान खुश हो गए। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न किया। देखो, साधु का स्वभाव यही होता है। साधु कौन? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 वचन विशेष रूप से लिखे। बोले क्या? बोले सुना, साधु का जन्म ही परोपकार के लिए होता है, दूसरों के उपकार के लिए होता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये साधु का स्वभाव है। और धर्म क्या? परहित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगुनाई। परोपकार से बढ़कर कोई उपकार नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुरा करके बोले नारद जी, वाह हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने नारद जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हे देव ऋषि, अब हम आपको एक ऐसा व्रत बतला रहे जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता। बंधन में पड़ा हो तो बंधन खुल जाता। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, भय से ग्रसित व्यक्ति भय मुक्त हो जाता। ऐसा महानतम पुण्य व्रत आपके प्रेम के कारण, हे नारद जी, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं। नारद जी बोले भगवान वो कौन सा व्रत है? भगवान श्री हरि ने कहा नारद जी वो कोई और व्रत नहीं, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी सत्यनारायण जी की कथा को करेगा, सुनेगा, व्रत का पालन करेगा, वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, सत्यनारायण क्या है? नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। सीधा सा, नारायण ही सत्य है और सत्य ही। और हम लोग गाते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताकि